हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। कल से थोड़ा और बढ़िया ही क्वेश्चन है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। कंसेप्ट कल का ही है, कुछ नया कंसेप्ट भी मिलेगा इसमें। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द 9 डिजिट नंबर क्या है 7x7925 1y8 इज डिविजिबल बाई 36। ये 36 को यहाँ देखना है, ठीक है। 36 का यहाँ डिविजिबिलिटी, तो 36 का डिविजिबिलिटी तो हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़े हैं, लेकिन इसको कैसे यूज करते हैं वो इसमें बताएंगे। एंड वाट इसके आगे निकालना है कि हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये लिखना है 10x² एंड 3y² फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। तो पहले हम यहाँ 36 को चेक करते हैं। 36 का डिविजिबिलिटी क्या होगा, तो 36 का अगर फैक्टर निकाल ले तो ये आता है 1 2 3 4 6 9 12 और आ जाएगा 18 और 36, ठीक है। तो ये हो गया 36 का फैक्टर। तो अब इसमें किसका चेक करें, मतलब किस किस को चेक करना इसमें आसान होगा मेरे लिए। तो 36 का तो निकालना ही है। 18 चेक नहीं कर सकते हैं, 12 का चेक कर सकते हैं। 12 का मतलब वो नंबर 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। 9 से चेक कर सकते हैं। 6 का तो मतलब वही है 2 और 3 और 4, मतलब 4 अगर चेक कर लें तो ये 12 भी चेक हो जाएगा। मतलब मेरे लिए 12 और 9 थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ लग रहा है, क्योंकि 12 में 3 और 4 आ जाएगा और 9 में 3 आ जाएगा। तो जब हम 3 4 और 9 को चेक करेंगे ना, तो बेसिकली मेरा 2 भी चेक हो जाएगा, 4 से 3 4 मतलब सारा चेक हो जाएगा इसके पीछे का। तो हम बेसिकली इसको ही फोकस करते हैं। और हमें पता है 9 का डिविजिबिलिटी या 3 का डिविजिबिलिटी के लिए हम डिजिट को सम करते हैं। तो इसका सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं पहले। तो कितना आएगा 7 और 7 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, 25 5 30, 30 और 1 31, 31 8 39 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ गया इसका सम ऑफ डिजिट। अब हमें पता है जो नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर 0 हो सकता है क्योंकि लास्ट का टू डिजिट देखते हैं तो 0 8 होगा, या फिर 2 8 होगा, 4 8 होगा, 6 8 होगा, या 8 8 होगा, यही हो सकता है। और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y लिखा है, मतलब कि ये y का वैल्यू हम 8 लेंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू अगर 8 पुट करते हैं और ये x का वैल्यू 1 से भी रहने देते हैं और ये 39, तो ये मेरे पास हो जाता है 47 प्लस x, ठीक है। तो अब x का क्या वैल्यू दें कि वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, तो हम x का वैल्यू 1 दे सकते हैं, तो ये आ जाएगा 48। लेकिन जब हम x का वैल्यू 1 देंगे तो क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, क्या नहीं होगा, ये नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम x का वैल्यू दें 3 और 4 ऐड कर दें तो ये हो गया 51, 51 भी नहीं कटता है 9 से। 7 दे अगर x का वैल्यू तब आता है 54, 47 और 7 54 होगा। और ये 54 9 से कटता है, 54 6 से भी कटता है, 2 और 3 से तो कटता ही है, 18 से भी कटता है, और 36 का डिविजिबिलिटी के लिए पीछे का ही चेक करते हैं। तो ठीक है, मतलब हम ये 7 ले सकते हैं। तो कहने का मतलब x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 8 हो गया, तो ये आ जाएगा। अभी जो हमें निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, 10x² माइनस 3y²। x का वैल्यू 7 पुट करें अगर, तो 10 इंटू 49 माइनस 3 इंटू y का स्क्वायर 64, y मतलब 8 का वैल्यू 64 हो गया। ये हो गया कितना 490 माइनस, और 64 इंटू 3 करेंगे तो 192। तो 490 में से 192 घटाएंगे तो 490 में से 200 घटा लेंगे, 290 और 8 जोड़ देंगे मतलब 298। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये 298 किधर है, ये रहा 298, ठीक है। समझ में आया। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, डिविजिबिलिटी किसका, सबसे पहले तो फैक्टर निकालने आना चाहिए था। फैक्टर निकालना मतलब वो नहीं कि पहले वो ऐसे करके निकाल रहे हैं फिर लिख रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिख ले रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम बचता है। और उसके बाद फैक्टर, तो फैक्टर में हम किस, यहाँ पे तो बहुत सारा नंबर है ना, कितना है 3 3 6 3 9, मेरे पास टोटल 9 फैक्टर आ गया उसका। तो 9 में से हम किसका फैक्टर चेक करें कि आसानी से हो जाए। तो यहाँ हमको बीच में 9 और 12 दिखा, तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगा कि हम मतलब आसानी से गेस कर पाएँ कि हम इसी का पहले फैक्टर चेक कर लें, तो वो आसानी से चेक हो जाएगा मेरा, मतलब समय कम लगेगा उसमें, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन में ना बेसिकली बोर्ड मास पढ़े होंगे पहले,
बोर्ड मास का यूज होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑस, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इक्वेशन है मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट फिर ऑफ, तो ब्रैकेट भी नहीं है ऑफ भी नहीं है कहीं पे, तो सबसे पहले डिवीजन, तो 720 यहाँ है डिवाइडेड बाई 8, इसको ऐसे लिख लीजिए तो गलती नहीं होता है। ठीक है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, प्लस है इसके बाद, तो प्लस के बाद जो भी है उसको वैसे ही लिख देंगे, फिर डिवाइड है डिवाइडेड बाई 15, फिर माइनस है माइनस m, फिर प्लस है प्लस 32, फिर गुना 5 है, तो 32 गुना 5 करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि मेरा मतलब ध्यान से उतरे नहीं कि हाँ यहाँ पे कुछ था तो इसके बाद ये करना था, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, गलत नहीं होता है। इज इक्वल टू 1104 डिवाइडेड बाई 16 और मल्टीप्लाई है 111 डिवाइडेड बाई 37। ठीक है, अभी देखिए इसको इसे सॉल्व करेंगे 90 आ गया, इसको इसे सॉल्व करेंगे 61 आ गया, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 160। ठीक है, अभी इसको नीचे लिख लेंगे 90 प्लस 61 माइनस m प्लस 160 इज इक्वल टू, इसको जब इधर सॉल्व करेंगे तो 16 6 96 और 144, 16 में 44 है। ठीक है, 69, ये 37 से कटा 3, तो 69 गुना 3 ये करेंगे, ये आ जाएगा मेरा 207। यहाँ से फिर m के लिए सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा, इधर माइनस में है, इसको जोड़ेंगे 151 और प्लस करना है 160, 311 इधर आ गया, इस और इधर है 207। ठीक है, तो इस m को इधर भेजते हैं, m इज इक्वल टू 311 माइनस 207, ये आ गया 104, m का वैल्यू 104। ठीक है, तो इसमें देखिए यूज क्या हुआ, बोर्ड मास का। पहले वाले में क्या यूज हुआ था, फैक्टर का और ये डिविजिबिलिटी का रूल का। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी का रूल हम बता चुके हैं इसके पहले वाले क्लासेज में, वहाँ से याद ही होगा, नहीं याद होगा तो फिर दोबारा से चेकआउट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। द वैल्यू ऑफ n इन द इक्वेशन, यहाँ ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें n का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ देखिए ऑफ है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। देखिए 9 मल्टीप्लाई n, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई ही होता है, n मल्टीप्लाई 4 करेंगे, फिर इसके बाद डिवाइडेड बाई 4 माइनस 15 गुना 4 इज इक्वल टू 12। तो n का क्या वैल्यू होगा, 4 से 4 गया, 15 गुना 4 माइनस 60, 9n माइनस 60 इज इक्वल टू 12, तो 9n इज इक्वल टू 72, n इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है तो n इज इक्वल टू 8। ठीक, आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, HCF निकालना है इसमें, ये यहाँ भी ऐसे रह गया है, पावर 3 है, ये पावर 4 है, ये सारा वैसे ही है, पावर 3 पावर 4 पावर 3 है, ये ऐसे पावर 4 4 है। ठीक है, HCF देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है XY3 x² y और x³ y4, इसका निकालना है पहले HCF वैसे दे रखा है XY, LCM निकालना है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो इसमें देखिए, अब इसमें से क्या है, सबसे पहले क्या है, कॉमन निकालना है। इस समय से कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, एक x कॉमन दिख रहा है, x वाले टर्म में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या ले सकते हैं, x² लेंगे, तो यहाँ इस वाले में तो x² है नहीं, तो x² कॉमन नहीं हो सकता है, x कॉमन होगा। और y वाले टर्म में देखें तो कॉमन क्या है, y, तो ये हो जाएगा इसका HCF। ठीक है, और LCM कैसे निकालते हैं, LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें कॉमन मल्टीपल चेक करते हैं, मतलब कि वो कौन सा नंबर है जो इन तीनों से कटेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप ये देख लीजिए ना, जैसे ऐसे देखिए 2 4 8। ठीक है, x का वैल्यू 2 ले लिए, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो कौन सा लोएस्ट नंबर है जो 2 4 8 तीनों से कटेगा, कह सकते हैं 8। ठीक है, वैसे ही देखिए x² और x³ कौन सा नंबर है जो x से भी कटेगा, x² से भी कटेगा, x³ से कटेगा। है तो बहुत सारा नंबर, लेकिन लोएस्ट नंबर कौन सा है, तो x³। y से कौन सा नंबर कटेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ y है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे y4 कटेगा उससे। ठीक, तो जो भी नंबर ये आया यही होता है इसका LCM। ठीक, अगर कॉमन मल्टीपल निकाले तो वो इसका LCM हो गया और वो इसका HCF हो गया। और LCM और HCF ये हमेशा एक दूसरे का मतलब वो होता है, मल्टीपल ही होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा ये है, ये ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक, आगे देखते हैं। अभी HCF LCM का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है HCF ऑफ 2 नंबर इज 8। HCF का वैल्यू 8 दिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, तो कौन सा नंबर है जो LCM कभी नहीं हो सकता है। तो जैसे देखिए, इसका हम एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे कोई नंबर है एक 5 और ले लीजिए 10, 5 और 10 का HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, LCM कितना आएगा 10 होएगा। कह सकते हैं 5 और 10 एक दूसरे से कटता है। अगर हम कोई नंबर लें 20, तो क्या इसका LCM 20 ले सकते हैं, तो LCM 20 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोएस्ट ये है, और 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। लेकिन क्या हम इसका 22 ले सकते हैं, तो 22 नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले, अगर दूसरा एग्जांपल 4 और 6, 4 और 6 का HCF कितना आएगा 2, और LCM कितना आएगा, LCM आ जाएगा 12। तो क्या देखिए 2 और 12 भी एक दूसरे से कट रहा है, मतलब कि LCM और HCF क्या होगा, जब भी होगा तो एक दूसरे का मल्टीपल और फैक्टर करके ही होगा। तो ये अगर 8 है तो LCM क्या होगा इसका, 8 का मल्टीपल ही आएगा। तो 8 का मल्टीपल 56 है, 48 भी है, 40 भी है, लेकिन 42 नहीं है। ठीक, तो LCM और HCF में ये एक रिलेशन होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। LCM ऑफ 2 नंबर इज, यहाँ पे दिया हुआ है LCM 4104 और HCF दिया हुआ है 9, और वन ऑफ द नंबर इज 179। लेट से एक नंबर x है जिसका वैल्यू 171 है, तो y का वैल्यू कितना है। तो इसके लिए एक रिलेशन याद करना होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू x इंटू वाई। ठीक है, ये होता है। तो इस वाले से काफ़ी जल्दी बन जाएगा ऐसे करेंगे तो। और यहाँ पुट करेंगे 171 इंटू वाई, तो y का वैल्यू इधर निकाल लेंगे 4104 डिवाइडेड बाई इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 171। 9 से ये कटा 19 बार, 19 से इसको काटेंगे 2, 38, 19 से कम 19 और 4 आया तो 8 7 6 बार में कुछ कटेगा 216। ठीक है, आ गया। यहाँ पे ये रिलेशन याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 पॉइंट, इसमें देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है। हाँ, 0.5 देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन हम लोग पहले बहुत सारा कर चुके हैं, इसलिए इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन और एक ही पेज में 3 क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन में तो देखते हैं ज़रूरत पड़ता है तो करा ही देंगे। 0.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि एग्ज़ाम 100 नंबर का हुआ और 100 में से हम लाते हैं 60 नंबर, तो मेरा कितना परसेंट हुआ, 60%। अगर 100 में से हम लाते हैं 49.5, मेरा कितना परसेंट हुआ, 49.5। तो वैसे ही 20 में से 0.5 आया तो उसका कितना परसेंट हुआ, कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है वो डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100। ये पॉइंट को नीचे करेंगे, ये 4 से कटा, ये 0 कटा, 2.5%। क्लियर होगा। अगला, A इज 95% ऑफ B, देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। ठीक है, कह रहा है A है जो B का 95% है, मतलब कि B अगर 1 है तो A कितना है 0.95, या फिर B अगर X% है तो ये कितना है 95% ऑफ X, ऐसे कह सकते हैं। तो वैसे ही ले लें, ये A रहा, ये B रहा। अगर हम B को X लेकर के बनाते हैं ये, तो A कितना आएगा 95% ऑफ X। तो 95% को क्या लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब 1/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.95 इंटू एक्स। ये हो गया A का वैल्यू, और B का वैल्यू कितना होगा X, ये 2 हो गया। तो वैसे ही देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, तो A का ये कितना परसेंट है, A तो इसका 95% है, तो A का ये कितना परसेंट है B। ठीक है, तो बस वही निकाल लेंगे। A क्या है X डिवाइडेड बाई B क्या है X, B का ही निकालना है ना। व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, A है जो B का कितना है, तो B से कंपेयर करना है, डिवाइडेड बाई 0.95x इंटू 100। बस ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। x से x ही कटा, 100 गुना 100 बाई 95, ये जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑब्वियस सी बात है 100 से बड़ा आएगा। अगला ये बनाते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250। एक आर्टिकल 250 के प्रॉफिट पे बेचा गया है। ठीक है, जैसे अगर कोई सामान 100 रुपये का है, आपको 250% का प्रॉफिट चाहिए। अगर 100 का 100 रुपया में ही बेच दिए तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 0 का।
अगर 100 का सामान हम 200 रुपये में बेच दिए, 200 ये रुपया, ये भी रुपया, ये मान लीजिए परसेंटेज, 100 का सामान 200 रुपया में बेच दिए, 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। खरीदे थे 100 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना किए, 100% का प्रॉफिट हुआ। वैसे 250% का प्रॉफिट चाहिए ना, तो इधर चाहिए हमको 250%। तो यहाँ पे ये कितना होगा, तो सामान 100 का हो तो इसको हम सीधा सीधे कर लें कि सामान 350 रुपये का बेचेंगे, 250 रुपये महंगा। ऐसे ऐसे कर लीजिए, अगर वो तो कंसेप्ट जब बन जाएगा ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद। और नहीं तो फिर ऐसे कीजिए, मान लीजिए एक्स का बेचे डिवाइडेड बाई 100 का सामान, 100 का ये 250 का प्रॉफिट। तो कहने का मतलब 250 रुपया ज़्यादा, ये यहाँ पे क्या लिख रहे थे, दोनों का डिफरेंस ना कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो एक्स का वैल्यू आया 250, तो कहने का मतलब 250 ज़्यादा में बेचेंगे तो आएगा 350। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 1200 रुपया। इफ़ द प्रॉफिट इज 15% देन सेलिंग प्राइस इज वॉट। जैसे कॉस्ट प्राइस अगर दिया हुआ है 1200 और प्रॉफिट है 15% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 15% का प्रॉफिट है तो डायरेक्ट हम करेंगे सेलिंग प्राइस को लिखेंगे 1.15, पॉइंट के बाद जितना परसेंट रहेगा वो मल्टीप्लाई 1200। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1200। इसको ऐसे करेंगे और 115 गुना 12 करेंगे, ये हो गया 2 और 230, 08 1380, 1200 ही है ना। प्रॉफिट इज 15%, द सेलिंग प्राइस इज, ये कुछ और आ गया है क्या? अच्छा नहीं नहीं, हम तो क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिए हैं। गलत पढ़ लिए, सॉरी। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है, बाद में प्रॉफिट है, मतलब कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कम का सामान ज़्यादा में बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा। एस पी माइनस सी पी का डिफरेंस दिया है 1200 रुपया, प्रॉफिट दिया है 15% का। तो बताना है कि सेलिंग प्राइस कितने का था, सेलिंग प्राइस कितना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस x है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 15% ज़्यादा, 1.15x। कॉस्ट प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 15% का। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। एस पी माइनस सी पी कितना आ गया, 0.15x डिवाइडेड बाई ये x इंटू 100। तो कहने का मतलब ये कितना आ गया, 15% वो तो आ ही रहा था। निकालना क्या था यहाँ पे, सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, एक मिनट, अगर अच्छा हाँ ठीक है, रुकिए, ये नहीं करेंगे, बताते हैं। ठीक है, देखिए इसमें करेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस में जब 15% का प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट जब 15% का प्रॉफिट किए तो उसका वैल्यू दिया है 1200। तो कहने का मतलब जब 15% का प्रॉफिट है, जो भी है मेरा एस पी माइनस सी पी, वो 1200 है ना, और एस पी माइनस सी पी कितना आया 0.15x, इसका वैल्यू 1200। हम परसेंटेज निकाल रहे थे, परसेंटेज तो मेरे पास दे ही रखा है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से जब फाइंड करेंगे वो है कितने का, तो 15 गुना 100 इधर गया, ये 8000, मतलब कि इसका कॉस्ट प्राइस 8000 है। और सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस 1.15 टाइम्स, मतलब कि ये आ जाएगा आपका 1.15 इंटू 8000, ये सेलिंग प्राइस है। तो ये नीचे कटेगा, ये नीचे आएगा 0, ये इससे कटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 8 इधर और 15 8 20 से 920, ठीक है, इधर है। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए जैसे हमको मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे 115 गुना 80, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करना था, तो हम क्या किए 115 को लिख लिए 100 + 15, इसको 80 से मल्टीप्लाई करना है। 100 को 80 से मल्टीप्लाई कर लिए 8000। अब 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15 × 8 हमको पता है 120 हुआ। 120 पे एक जीरो और, तो 120 पे एक जीरो और, ऐसे हो गया 9200। ठीक है, ऐसे मान लीजिए रहता है 43 इंटू लेट से कितना करें 20 या 30 जो भी रहेगा, तो 20 30 35 मतलब कुछ भी रहे, जैसे अभी कुछ आ नहीं रहा है वैसा, चलिए 20 लेते हैं, मान लीजिए ना 20 नहीं लेते हैं, 22 लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया, अब अलग हो गया 22 या चलिए 23 लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको या तो लिख लें 40 + 3 या फिर इसको लिख लें 20 + 3, किसी एक को लिख लें। ठीक है, तो हम इसको 40 + 3 लिख लिए और इंटू 23 करना है। तो हमको पता है 40 × 23 करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 23 का टेबल अगर याद है तो 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92, ये हो गया, और 23 × 69, 989। ठीक है, एक और देखिए, इसको ऐसे करते हैं, मान लीजिए 43 इंटू 23 करना है, तो हम इसको लिखते हैं इस बार 20 + 3। ठीक है, अभी देखिए 43 इंटू 20 करना है, और तो 43 इंटू 20 कितना हो गया 860, और 3 इंटू 43 करना है, यहाँ है 43 ऐसे, तो 43 इंटू 20 किए 860, और प्लस 43 इंटू 2 किए 3 किए, तो ये आ गया 3 × 9 और 4 × 12, 129। इसको भी जब ऐड करेंगे तो 989। ठीक है, किसी को तोड़ के कीजिए, वो तोड़ के करना वाला ज़्यादा आसान होता है, और नहीं अगर दोनों को तोड़ सकते हैं तो वो भी कीजिए, बड़ा बड़ा नंबर में ना काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। 40 + 3, 20 + 3, इन दोनों को किए 800, इन दोनों को किए 9, अब क्रॉस करना है, 20 को 30, 3 को किए 20 से 60, और 3 को किए 40 से 120, तो 180 का इधर, 9 का इधर, 189, 189 इसमें ऐड करना बहुत आसान है, 989 आ गया। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस, कहने का मतलब जो सेलिंग प्राइस है मान लीजिए x है या फिर 100 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका 72%, मतलब या तो 72 होगा या फिर 0.72x होगा, ऐसे कह लीजिए। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, x मानिए 100 मानिए, दोनों से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, मतलब कि इसको ऐसे देखें 72 का सामान 100 में बेच दिए, यही है ना, 72 का सामान 100 पे बेचे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 28 का, कितने पे, जितने पे हम खरीदे थे 72 का खरीदे होंगे ना, डिवाइडेड इंटू 100। इस वाले से किए तब ऐसे, एक्स वाले से करेंगे तब कितने का प्रॉफिट हुआ, x - 0.28x डिवाइडेड बाई कितने का खरीदे थे 0.72x इंटू 100 किए, ये आ गया। जब इसको भी आगे सॉल्व करेंगे ना तो ये 28 क्यों लिख दिए हम, 0.72 लिखेंगे ना, SP - CP होता है ना। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई जितने का खरीदे, तो ये आ गया 0.28x डिवाइडेड बाई 0.72x, पॉइंट कटा, x कटा इंटू 100, वापस वही टर्म आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4 के टेबल से कट रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, ये हो गया मेरा कितना 700 को 18 से काटना है, 2 के चक्कर में नहीं पड़े, सीधे डिवाइड कर देंगे, 18 × 54, 64 16 160, 18 8 44 144, ये कटा फिर से वापस 60, फिर ये 8 कटेगा, 38.8 कुछ दिख रहा है, इधर दिख रहा है हमको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक पेज हम ले लेते हैं पहले ही, बाद में तो ज़रूरत पड़ेगा ही, किधर गया पेज, ठीक है, देखिए देयर आर थ्री ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। तीन ट्रैफिक सिग्नल है, तीनों का कलर ग्रीन से रेड होता है, एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकंड, द सेकंड सिग्नल टेक्स 39 सेकंड, द थर्ड टेक्स 60 सेकंड्स टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एट द ड्यूरेशन। ठीक है, कहने का मतलब 3 सिग्नल है, एक है जो
देखिए ये सिग्नल 1 है, ये सिग्नल 2 है, ये सिग्नल 3 है। पहला है जो 25 सेकंड लेता है कलर चेंज करने में, दूसरा 39, तीसरा 60। मतलब एक कलर से दूसरे कलर में जाने में ये सबका अलग अलग टाइम पीरियड है। द ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड कलर्स आर द सेम। वो कितने देर के लिए रेड और ग्रीन रहेगा ना, वो सेम है, मतलब 5-5 सेकंड के लिए रहेगा, मतलब उस वाले टाइम को नहीं ऐड करना है। कहने का मतलब ये हुआ। एट 2 PM दे टर्न्स ग्रीन टुगेदर। 2 बजे उस सबका कलर ग्रीन हुआ, ठीक है। तो 2 बजे 25 सेकंड बाद पहले का कलर चेंज होगा, दूसरे का कलर 39 सेकंड बाद होगा, तीसरे का कलर 60 सेकंड बाद होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि जब 2 बजा है मेरा, तो 2 बजा है, 2:0 ही रहेगा, 2:0 है। अब 25 सेकंड बाद इसका कलर चेंज हो गया, 39 सेकंड बाद इसका, और 60 सेकंड बाद इसका। जब तक ये 60 सेकंड में होगा ना, तब तक ये 50 बार इसका 50 सेकंड आ चुका होगा। मतलब कि जब तक ये एक बार भी चेंज नहीं करेगा ना, पहला वाला 2 बार चेंज कर चुका होगा, ठीक है। ऐसे तो लिखा हुआ है दे टर्न्स ग्रीन टुगेदर एट 2 PM। एट वाट टाइम दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली। मतलब फिर से उनका सेम कलर ग्रीन कब होगा। तो इस वाले केस में ना हम LCM निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि LCM का ही है। कब कब कितने देर बाद सबका कलर चेंज होता है, 25 सेकंड, 39 सेकंड और 60 सेकंड बाद, ठीक है। तो हम इसका LCM लेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड से बनाएंगे। 5 से कटेगा ये 25, 5 से कटेगा ये 12, 39 तो कटता नहीं है। फिर ये 3 से कटेगा ये 13 बार में, 3 से कटेगा ये 4 बार में, ये रहा 5, ठीक है। बस अब इसको LCM निकाल लेंगे। 5 3 15, 15 और 5 75, और 75 गुना 4 300, 300 गुना 13, 13 3 39, 3900 आ गया LCM, ठीक है। तो 3900 ये किस में आएगा, जब ये आएगा सेकंड में आएगा। 3900 सेकंड को अगर हम कन्वर्ट करें डिवाइडेड बाई 60 करके, तो कितना आ गया, 6 6 36, 6 5 30, 65 मिनट हो गया। 65 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा और 5 मिनट हो गया। तो 1 घंटा और 5 मिनट, यहाँ पे देखिए 2 बजे ग्रीन था। तो अगला बार जब ये लोग चेंज होगा ना, मतलब कि 3:05 पे ये रेड मैच करेगा इसका, और फिर 4:10 अगले 1 घंटे 5 मिनट बाद फिर वापस से ग्रीन मैच करेगा इसका, ठीक है। तो 4:10 यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अगर इसमें ना 3:05 दे दिया होता ना, तो फिर बहुतों का गलत होता। ये ऐसे होता है, अल्टरनेट चलेगा ना, अल्टरनेट मैच करेगा। फिर अगली बार कब मैच करेगा, तो 5:15 में वापस रेड मैच करेगा, फिर 6:20 बाद वापस ग्रीन मैच करेगा, ठीक है। तो ये LCM पर बनता है ऐसे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। डिफरेंस निकालना है किसका, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स का सम, तो ये देखिए जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ऐसे लिखने 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक, 10 ही है ना फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, ऐसे, ठीक है। पहले में 10 है, दूसरे में 20 है। तो ये देखिए ये फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि ये AP और उसका है, AP और GP का, GP का नहीं है इसमें, बेसिकली AP ही है। तो हम सम का फॉर्मूला बताए थे। जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर रहता है, या फिर जो भी फर्स्ट, ये किसका निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, इसका सम क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर यही स्क्वायर में रहेगा, जैसे यहाँ पे क्यूब का है, अच्छा क्यूब का है ना, ठीक है, पहले हम स्क्वायर का दे दें। अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर का भी यही होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n+1/3, ऐसे करके याद रखिए। ये याद करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। वैसे अगर क्यूब का है तो n इंटू n+1/2, यहाँ 2n+1 किए थे, यहाँ पे ना वापस n इंटू n+1 ही कर लेंगे, मतलब इसका स्क्वायर कर लेंगे ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये याद करने का तरीका है वो, और क्या हम ये मतलब इसको तो ऐसे कंबाइन करके नीचे डिवाइडेड बाई 6 करके लिखते हैं, तो वो हमको थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स लगता है, इसलिए हम अलग अलग करके याद करते हैं, ठीक।
अभी देखिए पहला है सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये निकाल लेते हैं पहले। सम ऑफ फर्स्ट 10 क्यूब, तो क्यूब का ये रहा फर्स्ट 10, तो n का वैल्यू 10 है, 10 गुना 10 प्लस 1 11/2 का ये हुआ स्क्वायर, तो ये इससे कटा 5 बार में। तो कहने का मतलब 55 का स्क्वायर हो गया इसका। और सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में ये वाला लगेगा 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21, 210 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस के लिए देखिए 55 का स्क्वायर निकालना है। तो 55 का स्क्वायर क्या होता है, 55 का स्क्वायर होता है यूनिट डिजिट का स्क्वायर कीजिए 25, अगले डिजिट में एक आगे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 गुना 6 3 3 25, इसमें से माइनस कर लेंगे 210, तो ये आ जाएगा कितना, इधर से 15 और यहाँ से 2 गया तो 2815 कुछ ये रहा। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए 45 का स्क्वायर है, तो ये 25 और 4 गुना 5 20, वैसे ही 65 का स्क्वायर है, 5 का 25 और 6 गुना 7 4225। ठीक है, ऐसे ही बनता है 25 का, मतलब 5 वाले का। 5 वाले का जो जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 गुना 2 225। 25 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 2 गुना 3 6 625। ठीक है, अभी आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 गुना 14 गुना 13 12 ऐसे करके 1 तक गया है, इज इक्वल टू 3 का पावर m इंटू एन, ये ऐसे लिखा हुआ है 3 का पावर m इंटू एन, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ये 3 का पावर में कह रहा है और m का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी इक्वेशन दिया हुआ यहाँ से हम अगर वो सारा फैक्टर लिख लें जहाँ जहाँ 3 आ रहा है, तो मेरा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो 3 किस में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 9 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 3 में मिलेगा। बाकी नंबर हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे 14 लिखते हैं, 13 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 12 तो लिख दिए हैं, 11 लिखते हैं, 10 लिखेंगे, ये सब, तो इन सब का फैक्टर जब भी तोड़ेंगे तो इसमें 5 और 2 आएगा, 11 में सिर्फ 11 और 1 आएगा, 14 में 7 और 2 आएगा, 3 आ रहा है कहीं पे क्या, नहीं 3 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो हमको मतलब किससे, सिर्फ 3 से। तो इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, कितनी बार आया, 5 बार। ठीक, और ये क्वेश्चन भले ही लग रहा होगा कि आसान है या कुछ भी, जब आप देखिएगा ये किस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनता है लोगों से, वो फिर किस एग्ज़ाम का है ना, वो बाद में खुद ही पता चल जाएगा जब आप उस एग्ज़ाम का PYQ सॉल्व कीजिएगा या कुछ भी। तो ठीक है, आगे देखिए, हाउ मेनी कंजिक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेंड इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसमें निकालना है 12 गुना 24 गुना 36 गुना 48, कहने के बाद 12 का टेबल लिख रहे हैं, कहाँ तक लिखेंगे, 2550 तक लिखना है। तो बताना है इसमें कितना जीरो आएगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में कितने जीरोज आएंगे। तो जीरोज ऑब्टेंड करने के लिए जीरो कब आएगा, किसी भी नंबर को जब प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो तभी आएगा जब 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसमें 2 है, 5 है क्या, नहीं, यहाँ 5, यहाँ कहीं 5 हमको नहीं दिख रहा है। 5 कहाँ है, यहाँ पे, और 5 कहाँ मिलेगा, 60 पे। 60 के बाद नेक्स्ट 5 कब मिलेगा हमको, तो ये सोचने वाली बात होगी। 48 से 48 के बाद क्या होगा, 72 होगा, 72 के बाद 84 होगा, 84 के बाद 96 होगा, 96 के बाद क्या होगा, 12 को अगर 5 बार किए तो ये मिला, तो 5 के बाद क्या आएगा, 10 बार करेंगे तो 120 बार मिलेगा, फिर 15 बार वाले में मिलेगा, 18 बार वाले, 15 के बाद 20वें बार में मिलेगा, 25वें बार मिलेगा। तो वैसे ही ये कहाँ तक जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे ना, 2550 को 12 से अगर डिवाइड कर दें, जैसे देखिए ये 24 कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म, 12 को अगर 24 को हम 12 से डिवाइड कर दें 2 आ जाएगा, मतलब सेकंड टर्म, 60 में डिवाइड कर दें मतलब फिफ्थ टर्म, वैसे इसमें डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा ना कौन सा टर्म है ये, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कितनी बार 5 इसमें आया है, उसी के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, और 1 मिनट कुछ बराबर नहीं कट रहा है क्या, 12 दूनी 24, 1 और 5, 12 एकम 12, 3 0, 12 दूनी 24, 6 0, मतलब पॉइंट, मतलब कि 212वां टर्म, ऐसा कैसे हो गया,
2550 तो होना चाहिए था, कटना चाहिए था इसमें 12 से, नहीं कट रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं, रुकिए। तो 12 कम 12, 15 नीचे आया, 12 30 आया, 12 में 24, 60, 12 25 60, ऐसे क्यों आ गया? तो 56 या कुछ होगा। अच्छा ठीक है, छोड़िए। 212 आया ना, मतलब हमको ये पता है कि लास्ट वाले में 5 तो आ रहा है, ये हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो हम इसको अगर हम ऐसे लिख लें, 255 0 डिवाइडेड बाई 5 अगर कर लें तो 510, और फिर दोबारा 5 से करेंगे तो 102, मतलब कि 102 गुना 25 हम इसको लिख सकते हैं। तो लेकिन ये कटना चाहिए था, कटा क्यों नहीं? कटना तो चाहिए था। ठीक है, बेसिकली ना यहाँ पे नंबर ऑफ़ 5 निकालेंगे, कितने बार 5 आ रहा है, क्योंकि 2 तो बहुत आ रहा है, 2 का काउंटिंग ही नहीं है, तो 5 का निकाल लेंगे। तो 5 यहाँ देखिए 60 में आ रहा है, फिर 120 में आएगा, मतलब 5वें बार में आएगा, 10वें बार में आएगा, 15वें बार में, 20वें बार में, 5 10 15 में, 20 में, ऐसे ही यहाँ पे कब आएगा? 210वें बार में आएगा। तो 210वें बार में आएगा तो हमको पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो नंबर ऑफ़ टर्म निकाल सकते हैं एपी वाला फार्मूला यूज़ करके। एपी वाला फार्मूला यूज़ करके अगर हम नंबर ऑफ़ टर्म निकाल लें, 1 मिनट, अच्छा क्या है, लास्ट पेज है, न्यू पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लास्ट वाला टर्म निकाल लें, ए का वैल्यू ये है और एल का वैल्यू ये है, तो टी एन का फार्मूला होता है ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही होता है ना। तो शायद 2a होता है या ए होता है, ऐसे ठीक है, बना के देखते हैं। nth टर्म का वैल्यू है 210, ए का वैल्यू है 5, n माइनस 1 हमको नहीं पता है, डी का वैल्यू है 5। इसको जब सॉल्व करेंगे इधर आएगा 205 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये आ गया कितना, 41 इज इक्वल टू n प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू हो गया 42, मतलब 42nd टर्म ये हो गया, n का वैल्यू 42, मतलब मेरा 5 जो है वो 42 बार है, तो 42 बार 5 है, तो 42 बार ही तो 2 का यूज होगा, ठीक है। तो ये हुआ, और 2 2 5 भी आ रहा होगा क्या कहीं पे? 2 2 5 आ रहा होगा, देखिए कहाँ पे, जो 25 आएगा उसमें 2 5 बनेगा, जो 50 बनेगा उसमें क्या बनेगा, 2 ठो 5 बनेगा और 1 2 बनेगा। जो 75 बनेगा उसमें भी 25 और 3, 2 5 और 3 ऐसे बनेगा, मतलब कि अब देखिए ये मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। 25 पे, 50 पे, 75 पे, 100 पे बनेगा, 125 पे, 150 पे, 175 पे, 200 पे, यहीं तक जाएंगे ना। 225 तो वो पार हो जाएगा, इसका कहाँ गया, ये 212 को पार कर जाएगा वो। तो अब देखिए इसमें कितने, 2 5 आए, इसमें 2, इसमें भी 2, और इसमें कितना आया, 5 और 5, 5 और 5 2 आया, और इंटू 4 करेंगे तभी ना, इसमें भी 2 आया, इसमें कितना आया, 5 और 5, 25 गुना 5 करेंगे, 3 5 आया, इसमें भी 3 5 आएगा, इसमें 25 गुना 6, नहीं 2 5 आएगा, इंटू 6 आएगा, इसमें 2 ठो 5 आएगा और इंटू 7 आएगा, इस वाले में भी 25 और गुना 8 आएगा। तो 2 2 5 कहाँ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक एक्स्ट्रा 9 ठो यहाँ से हो गया, लेकिन हम एक तो पहले ही काउंट कर चुके हैं ना इस 42 में, तो 3 3 6 और 2 8, 1 मिनट, क्या किए हम, 3 3 6 और 2 8, ये 8 टर्म है, 8 5 तो पहले ही काउंट हो चुका है, और यहाँ से कितना आया है, 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11, 11 और 2 13, 13 2 15, 15 2 17, टोटल 17 5 यहाँ आया, जिसमें से 8 हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, मतलब 11 5, 11 नहीं 9 आएगा, 9 और 17 9, वही 9 तो हम लिखे थे वहाँ काउंट करके, 9 ठो 5 जो है वो मेरा एक्स्ट्रा है, तो 42 पहले से 9 और, तो मेरे पास कितना आ गया, 51, तो मेरे पास हम कह सकते हैं 51 होगा इसका, 51 5, 51 0 मेरा लास्ट में बनेगा, ठीक है। तो यहीं तक था आज का क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
कुछ ऑप्शन क्यों नहीं आया 51 का? मेरे पास 50 और 55 दिया है ऑप्शन। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? एक मिनट, हम देख रहे हैं थोड़ा। 2550 इसको हम लिखेंगे 102 और 75, 25 दिया 75, 2 ही तो आएगा इसमें भी। रुकिए, 25 25 25 यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है। 150 में आएगा। फिर जो अगला टर्म मेरा बनेगा 25। अच्छा ठीक है, छोड़िए इसको, हम देखते हैं अच्छे से, दोबारा देख कर आएंगे इसमें क्या छूट रहा है। कुछ ऐसे छूटना तो नहीं चाहिए। 51 यही आंसर होना चाहिए। और क्या मिस कर रहे हैं हम? कुछ मिस कर रहे हैं क्या? ठीक है, सही है। वो ऑप्शन में शायद ऊपर नीचे हो गया कुछ। ठीक है, चलिए, थैंक यू आज के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में।